दोस्तों, लोग कहते हैं कि रावण बहुत घमंडी था। लेकिन ऐसा देखा जाए तो रावण घमंडी नहीं था। क्यों नहीं था? वो बहुत बड़ा विद्वान पंडित था। यानी संसार में उसके बराबर कोई पंडित था ही नहीं उस टाइम में। जिस टाइम में राम रावण थे उस टाइम में सबसे बड़ा पंडित संसार में एक वही था। और रावण 3 कालों की जान जाता था। 3 काल की जान जाता था कि वो काल में क्या होगा, उस काल में क्या होगा। इतना बड़ा विद्वान था वो। तो उसको कोई मारने वाला भी नहीं था। वो मरता भी नहीं किसी से। अब आप बोलोगे कि रावण के हाथों से मारा गया। मारा गया, सही है। लेकिन क्यों मारा गया? ये अपने अपने आदमी की अपना जैसा आदमी होता है ना, वैसे वैसी उसकी सोच होती है कि सीता का अपहरण किया इसलिए रावण मारा गया। सीता कौन थी? सीता तो उसकी बेटी थी रावण की। और अगर अपहरण नहीं करता तो वो मरता भी नहीं। अगर वो उसकी बेटी नहीं होती ना तो इतना सुरक्षित जगह पे नहीं रखता उसको। अगर गलत आचरण से अगर वो लेके आता तो कुछ भी कर सकता था उसके साथ। लेकिन नहीं किया, टच नहीं किया उसने। झोली में लेके आया था। जो आकाशवाणी जो आकाश मार्ग से जो उसका वाहन था, वो वाहन में बैठा के लाया था। और भिक्षा लेने के लिए झोली में डाला था उसको। हाथ भी नहीं, टच नहीं किया उसने उस सीता को। क्योंकि उसको मालूम था कि ये अपनी बेटी है। अगर गलत आचरण से उसको टच कर लिया ना, बहुत बड़ा पाप लगेगा। सीता को टच नहीं किया रावण ने। अशोक वाटिका में भी ला करके दूर ही रहा। अगर वो गलत आचरण से लेके आता तो वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन उसके पीछे एक कहानी है। उसको ये भी मालूम था कि अपन मरेंगे नहीं, अपनी मोक्ष नहीं होगा। तो उसने एक ये बहुत बड़ा आसान तरीका अपनाया कि सीता का अपहरण कर लेते हैं, राम के हाथों से मर जाते हैं तो अपना मोक्ष हो जाता है। नहीं तो रावण को मारने वाला कौन था? मरता ही नहीं होता। और वो मरता नहीं, उसको मोक्ष कैसे प्राप्त होता? और देखिए, उसकी एक खासियत और, पूरे कुटुंब का कल्याण करवा दिया उसने। और गलत आचरण से लेके आता तो खुद मरता ना पहले। लेकिन नहीं, पहले पूरा मोक्ष परिवार को दिया, अपने कुटुंब को पूरा को दिया। दूरदराज के जो मामा का बेटा था उसको भी मोक्ष दिला दिया, हनुमान जी के हाथों से मरवा के। यानी जितना भी उसका कुटुंब था ना, सबको, किसी को राम के हाथों से मरवाया, किसी को लक्ष्मण के हाथों से मराया, और किसी को हनुमान जी के हाथों से मरवाया। उसकी एक अमर सेना थी, उसका भी मोक्ष करवा दिया उसने। वो तो अमर थी, उसका तो क्या होने वाला था, लेकिन उसका भी उसने मोक्ष करवा दिया हनुमान जी से। बहुत बड़ा पंडित था वो। और लास्ट में मरा, पूरा कुटुंब को कल्याण करके फिर बाद में खुद मरा। और फिर राम खुद लक्ष्मण को बोला कि जाओ, विद्वान पंडित है लक्ष्मण, कुछ शिक्षा ले लो उनसे। आपने रामायण में पढ़ा होगा, सुना भी होगा, देखा भी होगा। देखा तो नहीं है, लेकिन सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि राम लक्ष्मण को बोले कि बहुत बड़े विद्वान पंडित हैं, लक्ष्मण जाओ कुछ शिक्षा ले लो उनसे। जब रावण को बाण मारा था लक्ष्मण, वो रावण मरता नहीं, लेकिन वो अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए ऐसा काम किया, नहीं तो उसका मोक्ष ही नहीं होता। कई लोग बोलते हैं कि रावण घमंडी था इसलिए मर गया। घमंड किया? घमंड तो था ही नहीं, उसको किया ही नहीं उसने घमंड। हाँ, अत्याचार जरूर किया उसने, वो भी पहले, राम से पहले, राम के आने से पहले ही
अत्याचार किया उसने, ये साधु संतों का खून करता था। वो खून से तो पैदा हुई थी सीता जी। महात्मा का जो खून था ना, वो खून से ही पैदा हुआ थी, सीता उन्हीं से पैदा हुई थी। तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन मैं एक बात को मानूंगा कि रावण घमंड नहीं किया, वो अपना मोक्ष प्राप्त करने के लिए ऐसा कदम उठाया उसने, और अपना भी किया, खुद का मोक्ष भी पा लिया और पूरा कुटुंब का भी पा लिया। अभी आप बोलोगे कि उनकी नारी थी, बेटे की बहू थी, तो उनका क्यों नहीं हुआ, उनको क्यों नहीं मरवाया? वो तो पहले से सती थी, वो तो पहले से सती नारी थी, सुलोचना नारी सती थी। और मल्होदरी भी सुलोचना थी उसके बेटे की बहू, वो एक सती नारी थी, तो उसका तो वैसे ही मोक्ष था सती नारी का तो। और मल्होदरी भी सती नारी थी। मल्होदरी ने भी किया तो बोला था कि सीता को वापस लौटा दो, लेकिन उसने सोचा कि अगर सीता को वापस लौटा दूंगा तो मोक्ष प्राप्त कैसे होगा, मोक्ष प्राप्त नहीं होगा ना। वो अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए ही ये कदम उठाया उसने। तो ये छोटी सी कहानी थी, शॉर्टकट में, छोटी सी है इतनी सी। तो ये आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट के द्वारा बताना, और शेयर ज़रूर कर देना। बस इतना ही शर्त है, और कोई ज़्यादा बड़ी शर्त नहीं है, खाली शेयर कर दो बस। लाइक कमेंट तो आप करते हो, शेयर ज़रूर कर देना। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।